के वक्त में, वंस अपॉन अ टाइम, लेकिन पढ़ाई और ज्ञान संभला नहीं तो स्कूल से निकाल दिया गया। ठीक है, मैं सिर्फ एक फीडबैक बेस्ड आपके साथ आज बात करूंगा, जो इन कुछ सालों में आप लोगों की उम्र के बच्चों, आप जैसे पेरेंट्स ने मेरे साथ जो फीडबैक शेयर किए हैं, ताकि ये जो आने वाला 2 साल का सफर है, इसमें एडू स्क्वायर के साथ साथ, बच्चे के साथ साथ यहां बैठा हर पेरेंट भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा कर पाए। क्योंकि ये मेरी पर्सनल सोच तो रही है और मुझे कॉन्फिडेंस है अपनी इस पर्सनल सोच पर कि अनलेस पेरेंट्स बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द चाइल्ड्स करियर डेवलपमेंट, नो मैटर कितने परसेंटेज मार्क्स आ जाए, नो मैटर कौन सा कॉलेज मिल जाए, बच्चे की जिंदगी जो है वो अधूरी रहे। राइट नाउ आई एम इन लुधियाना सिटी में, खुद 6-7 साल इस शहर में मैंने स्पेंड किए हैं। बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने ऑब्जर्व भी की हैं, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। अब बच्चे +1 +2 में आके एक बात तो याद रखें कि द कंफर्ट्स ऑफ क्लास 10 आर नो लॉन्गर गोइंग टू बी अवेलेबल। क्या मैं आपको डरा रहा हूं? शायद हाँ डरा रहा हूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज आई कम अक्रॉस लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। इससे पहले अपना भाटिया में हमने इस पॉइंट को रिट्रेट किया, तेजस्वी सर ने भी कहा, दीपक सर ने भी कहा कि जो बच्चे 10th में स्पेशली 10 CGPA वाले, 9.8 CGPA वाले, जो टॉप 5 वाले बच्चे होते हैं, इन मेनी केसेस एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है, शॉक मिलता है कि यार अपने साथ क्या धोखा हो गया कि 10 CGPA तो हमारे काम ही नहीं आ रही। ऐसे बहुत बच्चे होंगे जिनको शायद आने वाले दिनों में फील होगा। वो इसलिए बिल्कुल नहीं होगा कि आप लोगों में टैलेंट की, आप लोगों में स्किल की, आपके अंदर लर्निंग एबिलिटी की कमी है। वो सिर्फ इसलिए होगा कि एक ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने वाले को एक मैनुअल गाड़ी के अंदर बिठा दिया गया है। अब तक सिर्फ 2 पेडल थे, ब्रेक पेडल था, एक गैस पेडल था, अब एक क्लच शिफ्ट पेडल भी आ गया है, एक ब्रेक पेडल भी है और एक गैस पेडल भी है। अब मल्टीटास्किंग हम लोगों को करनी पड़ेगी। एंड क्योंकि आप लोगों की उम्र अभी इतनी ज्यादा नहीं है, अभी बाय द वर्च्यू ऑफ योर एज अभी इतने मैच्योर नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कहीं ना कहीं गलतियां हो भी जाएंगी। लेकिन मेरे यहां बैठे हर स्टूडेंट और हर पेरेंट्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, जब तक आसमान नहीं गिरे, प्लीज मैं बहुत बड़ी एक बात कह रहा हूं, जब तक आसमान नहीं गिरे ये मत समझिएगा कि द चाइल्ड इज नॉट परफॉर्मिंग। और मैं परफॉर्मेंस को एकेडमिक से, मार्क्स से, परसेंटेज से, रैंक से बहुत दूर ले जाके बात कर रहा हूं। क्यों? बिकॉज हम लोगों की मंशा रहती है आमतौर पे, हमें से जो लोग टॉप करते आए हैं अभी तक, या फिर जिनको एक अबव एवरेज स्टूडेंट्स का जिनके ऊपर लेबल लगा है आज तक, हम इस धारणा के साथ +1 में एंटर करते हैं कि द लाइफ इज गोइंग टू बी एज सिंपल एज इट वाज टिल क्लास 10। बट गुड न्यूज कहें, बैड न्यूज कहें, एक सरप्राइज कहें, लाइफ टोटली बदलने वाली है। अच्छी बात यह है कि इस बदलाव को अपने अंदर अडेप्ट करना, इस बदलाव को एक्सेप्ट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी हमने बहुत खूबसूरती से वहां पे लिख दिया कि ऑन अ फ्री डे ऑल्सो 10 से 12 घंटे आपको मिलेंगे। इसलिए जो लोग इस सोच के साथ बैठे हैं कि मुझे 15 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे पढ़ना पड़ेगा, रात को 3-3 बजे तक जागना पड़ेगा, आप लोगों के लिए खुशखबरी है, ऐसा नहीं है। जैसा कि मैम ने कहा, एक दिन जब को आपको स्कूल भी नहीं जाना है, कोचिंग पे भी नहीं जाना है, अगर आप 10 से 12 घंटे एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं अपने स्केड्यूल में, आई थिंक यू आर टोटली ऑन द राइट ट्रैक। पेरेंट्स की इसमें भूमिका क्या है? वो डेफिनेटली ना ही एक गाइड की होगी, ना ही एक टीचर की होगी, ना ही एक मेंटर की होगी। इससे भी बड़ी प्रमोशन आप लोगों की होने वाली है अगले 2 सालों में, वो होगी एक चीयर लीडर की। कभी सोचिएगा, टेनिस एज अ गेम को बहुत स्ट्रेसफुल गेम माना जाता है। मेरे काफी ऐसे रिलेटिव्स हैं, मेरे अपने जीजा जी हैं, वो एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है बैंगलोर में। तो वो एक बात कहते हैं, उन्होंने बहुत स्पोर्ट्स खेले, वो कहते हैं सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस लेवल है, सबसे ज्यादा जो नर्व्स है, मुझे टेनिस में आके फील हुई है। उसके पीछे का आप लोग शायद रीजन जानते होंगे, यहाँ पे बैठे कई लोग। कोई बता सकते हैं क्या रीजन है? व्हाई टेनिस इज कंसिडर्ड वेरी 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 टेंस और वेरी स्ट्रेसफुल गेम? कभी आप लोगों ने टेनिस देखा टीवी पे? You must have seen tennis, right? There is absolutely no cheerleading there. कभी क्रिकेट के मैच को आप कंपेयर कर लीजिए, टेनिस को कर लीजिए, टेनिस में मैक्सिमम चीयरलीडिंग ये मिलती है, बस रो भी तब होता है जब भी गोल हो जाता है। वहां पर ऐसा नहीं होता अगासी अगासी अगासी, ऐसा वहां बिल्कुल नहीं होता है। सिमिलरली पेरेंट्स की जो रोल है अगले आने वाले 2 साल, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा, वो होगा एक चीयर लीडर का। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन के दरवाजे हमें खोलने हैं। क्यों? बिकॉज 2
2016 में हम लोग हैं, बट एक अनफॉर्चुनेट फैक्ट ये है कि चाहकर ना चाहकर अर्बन सेटिंग्स में सच एज इंक्लूडिंग लुधियाना कम्युनिकेशन के दरवाजे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बंद हो चुके हैं। एंड देन व्हेन आई कम अक्रॉस पेरेंट्स who come to me for counseling, who come to me for consultation, they come with one simple request, and the request is, please talk to my child. And I'm like very surprised. It's a simple sentence, please talk to my child, but I'm surprised. I'm like, what? Why should I talk to your child? And usually the parents come up with the fact that you know what, बच्चा जो है ये एक्सप्रेसिव नहीं रहा जब से इसने +1 या +2 में आ गया है, या बच्चा जो है उसने शेयर करना ही छोड़ दिया है। कई पेरेंट्स इस प्रॉब्लम को क्लास 10 में भी फील करते हैं कि बच्चा जब 10वीं में जाता है, जब कोचिंग का प्रेशर भी होता है, स्कूल का प्रेशर भी होता है, बच्चा अपनी चीजें शेयर करनी छोड़ देता है। स्कूल से कोचिंग से आकर सीधा अपने कमरे में आईपैड पे, फोन पे या फिर लैपटॉप पे बच्चा लग जाता है, वाईफाई ऑन करके, या टीवी देख लेता है, या व्हाट्सएप पे वो अपने आप को बिजी कर लेता है। And as a parent, we only tell them one thing, what's wrong with you? बताओ होया कि है, कल भी नहीं करता। आप लोगों से सच में ऐसा होता है, I've seen it happening. It's a very unfortunate thing. मेरी आज की पूरी डिस्कशन का एक निचोड़, एक ड्रग सिर्फ एक कम्युनिकेशन वर्ड रहने वाला है। And then the blame game starts. पक्का गर्लफ्रेंड बना ली होनी है, पक्का कोई हो। Seriously, this is what comes. See, you all, especially the mothers are relating now. क्योंकि हम लोग प्रोग्राम हो गए उस तरीके से, because we have हमने एक अपने अंदर धारणा स्थापित कर ली है कि अगर बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ है तो जरूर उसके साथ कुछ हुआ होगा। कुछ गलत होने के लिए, या बच्चे के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम है, बच्चा स्ट्रेस में है, बच्चा अगर डिप्रेशन में जा रहा है, बच्चा अगर कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, उसके लिए ना ही कोई आर्ट ऑफ पेरेंटिंग की किताब काम आ सकती है, ना ही कोई काउंसलर काम आ सकता है। काउंसलिंग इज बिकम अ प्रोफेशन नाउ, यू नो। सिर्फ और सिर्फ अगर एक चीज पेरेंटिंग में जो 99% अपना एक रोल अदा करती है, वो होती है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। लेकिन उसी कम्युनिकेशन की मैं बात कर रहा हूं कि दरवाजे जो हैं बहुत पहले से बंद होने शुरू हो गए। एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा, आप में से कई लोग उसको रिलेट करेंगे, शायद आप में से कुछ लोग या आपके कोई रिलेटिव्स अगर रिसेंटली पेरेंट्स भी बने हैं। बच्चा जब पैदा होता है, सबसे पहली एक प्रक्रिया होती है रिश्तेदारों की, किस पे गया है। अभी वो उसके ऊपर पाउडर्ड होता है बच्चा, अभी उसको ले आए होते हैं नर्सरी से निकाल कर, अभी नर्स पकड़ाती है, पूरा डैडी से गया देखो, तो यार उसको सांस लेने दो यार। अब अगर देखा होगा ऐसा ही होता है, आजकल तो फोटो भी डाल देते हैं सीधा, माय बेबी हैज कम, एंड फिर वो लोग कमेंट करते हैं, ही लुक्स जस्ट लाइक यू, फिर उस पे 150 लाइक आते हैं, 200 कमेंट आते हैं, रिश्तेदार और पड़ोसी शेयर भी करते हैं, राइट। कोई बात नहीं, सब चलता है। अभी जब शक्ल मिलाने का प्रोसेस, वो इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है, एक और चीज उसमें एंटर कर जाती है, वेट करने लग जाते हैं कि बच्चा बोलना कब शुरू करेगा। इतनी जल्दी मैं बता नहीं सकता। आज से कुछ साल पहले, मतलब मैं हमेशा एक एग्जांपल लेता हूँ, शायद विराट कोहली ने अनुष्का को बताने के लिए इतनी मेहनत नहीं की होगी जितनी पेरेंट्स लोग मेहनत करते हैं, बच्चा कुछ बोले तो सही जरा, अरे उसके पीछे पड़े रहेंगे। अभी वो सुबह सो के उठेगा, कुछ वो ब्लड कर देगा मुंह से और उसके डिलेट करना शुरू कर देंगे, लगता है इसने ये बोला है। बच्चा भी मजे ले रहा होता है, कहता तुम अपना लगे रहो, मैं अपना लगे रहो। जैसे टाइप, मुझे कॉर्डलेस माइक दे दीजिए, हैंड हेल्ड प्लीज, थोड़ा सा बॉदर करना। बच्चा जैसे थोड़ा बड़ा होता है, बाय द वर्च्यू ऑफ नेचर, जो प्रकृति का एक नियम है, वो कुछ बोलना शुरू कर भी देता है। आमतौर पे फॉर एप्पल बोलता है, ममा बोलता है, डाना बोलता है, कुछ ना कुछ बच्चा बोलना शुरू कर देता है। थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दीजिए, थोड़ा सा। ओके, वेयर वर वी? ओके, बच्चा जब छोटा होता है, हमने कहा सबसे पहले शक्ल मिलाने का प्रोसेस प्रारंभ होता है। कुछ दिनों, कुछ हफ्तों, कुछ महीनों के बाद इंतजार होता है कि बच्चा बोलना कब शुरू करेगा। लग जाएंगे उसके पीछे, बैठ जाएंगे चौकड़ी मार के, ये बोल। बच्चे को पता भी नहीं होता मेरे साथ क्या हो रहा है, एंड ये लोग उम्मीद करते हैं जैसे वो अभी उसको नोटिफिकेशन आएगा, वो उस पर कमेंट करेगा या कुछ रिएक्ट करेगा। बट चलिए, जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो अपना पहला अल्फाज बोल देता है। The child speaks his first word. Usually वो मॉम होता है, डैड होता है, for apple होता है, something whatever the child says. And वो मोमेंट, यहाँ बैठा हर पेरेंट 1 मिनट के लिए रिकॉल करे, एक लैंडमार्क होता है, एक सेलिब्रेशन का मोमेंट होता है जब बच्चा अपना पहला अल्फाज बोलता है।
और उस दिन भी बताना शुरू कर देते हैं, यू नो व्हाट, इसने पहला वर्ड बोल दिया। जो रिश्तेदार घर में आएगा उसको चाय का कप, पानी का गिलास बाद में पहले बच्चे को ट्रे में रख के लाते हैं, बेटा बोल के दिखा तूने क्या बोलना शुरू किया। सब में फीलिंग बिल्कुल ऐसी आती है जैसे अभी आ रहे हैं देवी और सज्जनों, शर्मा हाउस में आपका स्वागत है। अभी आपके सामने पेश करने जा रहे हैं छोटा शर्मा, बेटा बोल के दिखाओ। डेमोन्स्ट्रेशन लगता है, आई फील सो ऑकवर्ड, क्या कर क्या रहे हो भैया, व्हाट आर यू डूइंग। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है उसको सेंटेंस बुलवाते हैं, फिर वो बच्चा नर्सरी में चला जाता है, उसकी हैंड राइटिंग पे उसको कॉम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, कितना अच्छा यू नो वो बोलता है। उसके वो प्रोग्राम में जाएंगे, उसने पोएम रिसाइट की, तालियां बजाएंगे। बच्चा और बड़ा होता है, एनकरेज करते हैं, यू शुड टॉक, पब्लिक स्पीकिंग करो, डिबेट में पार्टिसिपेट करो, ये करो वो करो, बहुत उसको एनकरेज किया जाता है। लेकिन बच्चा जब 8th 9th तक आता है, अब एक और समस्या खड़ी हो जाती है। पहले बहुत बड़ी समस्या थी कि ये बच्चा बोलता क्यों नहीं है, अब समस्या आ जाती है पेरेंट टीचर मीटिंग में चुप भी नहीं होता है। टीचर्स क्या कहते हैं, ही इज वेरी टॉकेटिव, ही इज वेरी टॉकेटिव, ही डज नॉट कीप क्वाइट। ओह माय गॉड, मेरे को तो बहुत सुनने को मिलता है। 8th तक झेला, फिर उसके बाद इतने रिश्तेदार बीमार किए पेरेंट टीचर मीटिंग के दिन की मॉम डैड को ले जाना ही बंद कर दिया। अब क्या हुआ, अब क्योंकि he talks a lot has become a problem, बच्चे को नई ट्रेनिंग मिल जाती है कि you know what, the lesser you speak, merrier the life will be। कुछ एक्सेप्शनल बच्चों को छोड़ के अब सोशली एक्सेप्टेबल होने के लिए बच्चा चुप रहना शुरू हो जाता है। And as the child comes into an age जहां पर distractions भी है, जहां पर पढ़ाई का स्ट्रेस भी है, जहां पर घर की प्रॉब्लम्स भी है, जहां पर सब कुछ इकट्ठा हो जाता है, हम उसको नाम दे देते हैं कि बच्चा जो है वो या तो इंट्रोवर्ट हो गया है या फिर वो डिप्रेशन में चला गया है। Then we start seeking the help of counselors and you know life coach and experts, which might not be a bad thing, लेकिन हमें इस चीज को समझने की आवश्यकता है, थोड़ा सा खुद को शेक करने की आवश्यकता है कि इन द फर्स्ट प्लेस जरूरत क्यों पड़े, ऐसी नौबत क्यों आए कि बच्चा जो है वो एक्सप्रेसिव ना रहे। अभी जिस तरह से टाइम बदल रहा है, जिस तरह से मैं आमतौर पे देखता हूँ कि स्कूल्स के बाहर, आई वोंट नेम द स्कूल, जब मैं लुधियाना में था, एक स्कूल वाज वेरी फेमस फॉर पार्किंग इश्यूज, यू नो, कि छुट्टी के टाइम और सुबह के टाइम लोग मुस्कुरा रहे हैं, आप लोग समझ गए, बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो वहां पे गाड़ियों, इतनी सड़क के बीच में गाड़ियां खड़ी होती थी, so sometimes I would pass and you know I would just wait like you know कि कब गाड़ियां निकलेंगी। मैं बड़ा एक सुंदर सा पैटर्न ऑब्जर्व करता था। अभी बच्चा 8th में 9th में है, मॉम सड़क के बीच में गाड़ी पार करके हैंडब्रेक लगा के बच्चे को लेने जाती है, उसको पुचकारती हुई गाड़ी में लाती है और उसको बिठाती है, बेल्ट तो खैर लगाती ही नहीं, गाड़ी स्टार्ट करती है और बच्चा इमीडिएटली डिसंगेज हो जाता है। वो या ग्लव बॉक्स में से फोन निकालता है, टैबलेट निकालता है, बच्चा इमीडिएटली अपने सोशल मीडिया को चेक करना शुरू कर देता है। एंड फिर मॉम आमतौर पर सवाल पूछती है, माँ की ममता बहुत बड़ी होती है, बेटा कैसा है, हाउ आर यू, बढ़िया, 1 वर्ड आंसर, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इतने इंस्पायर हो जाते हैं। मुझे भी वही आते थे सिर्फ अपने स्कूल डेज। कैसा रहा दिन, ठीक सी, किता की टेस्ट सी, किवेता होया, ठीक। अभी साथ में व्हाट्सएप निकाल के फोन कर रहा है, उसको मैसेज कर रहा है, यार आज कुछ हुआ था क्या, मम्मा सवाल बड़े पूछ रही है आज। अरे बिलीव मी, इट हैपेंस। आई मीन आई एम ऑफ दैट जनरेशन, आई एम 26, 26 साल मेरी उम्र है, मैं इनकी जनरेशन को बिलोंग करता हूं, तो आई कैन टोटली कनेक्ट टू दिस चिल्ड्रन सिटिंग हियर। एंड स्लोली अगेन जब बच्चे को पढ़ाई का प्रेशर है, उसके स्कूल में किसी को बुलिंग का इश्यू है, किसी की और कोई इमोशनल ट्रबल है, वो घर पे आकर भी उस चीज को बयान नहीं कर पा रहा है। मदर्स या तो फिर वर्किंग है, मैं समझता हूँ लॉट ऑफ women sitting here might be you know employed, might be professionals, मैं totally समझता हूँ कि काम भी जरूरी है, you know why should only men work, you know, but at the same time एक perfect balance create करने की यहाँ बैठे हर parent को, father को भी, mother को भी जरूरत है कि घर जो है वो छुट्टी के टाइम के बाद आने की जगह नहीं होनी चाहिए। हम अगर बात करते हैं कि चलो ठीक है 6 बजे हम अपनी फैक्ट्री से निकले, हम या ये कहें कि हम 7 बजे अपनी फैक्ट्री से निकले, 5 बजे अपने ऑफिस से निकले, अब छुट्टी हो गई है, घर जाके वी हैव टू रिलैक्स, वी डोंट वांट टू पुट एनी एफर्ट व्हेन वी आर बैक होम। आई एम सॉरी टू से ये तथ्य बिल्कुल गलत है। जब हम एक पेरेंट के रोल में आ गए हैं, जब हम एक पेरेंट बन चुके हैं, तो 6 बजे 7 बजे 8 बजे के बाद छुट्टी नहीं होती। रियल जॉब जो है वो 6 7 8 बजे के बाद ही शुरू होती है। 7 8 बजे से पहले तक, 6 बजे तक जब तक आप ऑफिस में थे, आप सिर्फ एक ऐसी चीज कर रहे थे जिससे आपकी जरूरतें जो है वो पूरी होंगी या फिर आपकी लेगेसी जो है वो क्रिएट होगी।
But it's very unfortunate that in many students they share the fact that कुछ घरों में एक सिंगल मील भी साथ में नहीं खाई जाती। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, आप में से कुछ लोग शायद रिलेट भी करेंगे इस चीज के साथ। एंड इसका रिजल्ट ये नहीं है कि ये चीज सही है गलत है, कौन सी किताब में लिखा है कि पेरेंट्स को साथ खाना खाना चाहिए बच्चों के साथ। सिर्फ मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बच्चा सुबह से शाम तक स्कूल या कोचिंग के लिए एफर्ट करता है, घर से बाहर रहता है। जब डिनर का फॉर एग्जांपल टाइम अगर है या इवनिंग टी का अगर टाइम है, दैट इज प्रोबेबली द ओनली टाइम लेफ्ट व्हेन ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ बॉन्डिंग विद द पेरेंट, एंड दैट इज द ओनली टाइम। लेकिन हम में से काफी लोग उस टाइम तक इतने अच्छा थक चुके होते हैं दैट वी डोंट हैव द पेशेंस टू लिसन। एंड अगेन घर में फिर वो टर्मोइल होता है, अगर आप कोई बात बच्चा शेयर भी करता है बात, हम उस पर थोड़ा सा ज्यादा रिएक्ट कर जाते हैं। बच्चा उसी वक्त ये ठान लेता है चाहे कुछ भी करूंगा डैड के साथ या मॉम के साथ ये बात मैं शेयर नहीं करूंगा। फिर डेफिनेटली मैं बच्चों की पक्ष नहीं ले रहा हूं, अगर इतना इमोशनल होके एक्सप्रेशन के अभाव में अगर बच्चा एक 15-16 साल की उम्र में एक रोमांटिक पार्टनर ढूंढ के रात को 12 बजे अपने दिल की बात शेयर कर रहा है, तो शायद उसको ब्लेम करने से पहले एक बार कॉन्स्टिट्यूशन की रीस्ट्रक्चरिंग भी बहुत जरूरी है। क्यों? बिकॉज कोई बच्चा चाहकर भी कभी आग के कुएं में छलांग नहीं मारता है। There is always a set of circumstances that force him to take the road less taken, or in this case to take the road that is called an unfortunate road. कई बच्चे रात को आप में से जिन्होंने 10th के बोर्ड्स में रात को 2-2, 3-3 बजे तक जागने का एक प्रोसेस शुरू कर लिया होगा। पेरेंट्स से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, काइंडली बी अ मॉनिटर टू देम। जैसा मैम ने कहा कि 6 घंटे की मिनिमम नींद तो बच्चे को चाहिए ही चाहिए। अगेन उसकी इमोशनल हेल्थ इससे बहुत बुरी तरह इंपैक्ट होती है। और सोने के वक्त क्या होता है, अभी कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, वो कहते हैं हाँ इसने कहा था 6 घंटे सोना, इसको जाके बताएंगे 6 घंटे सोते हैं। हाँ जी, व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड? सर वी गो टू बेड एट 3 o'clock in the morning. सर व्हाट इज राइट इन दिस? सर हम उठते तो 9 बजे है ना, आपने 6 घंटे कहा था पूरे हो गए। Your body is not designed to be functional at night. You have been engineered. God is a wonderful engineer. You have been engineered in a way that you should be resting at the end of the day. और सिंपल सा लॉजिक लगा के सोच लीजिएगा, देख लीजिएगा, जब इंसान थका हो तब पढ़ाई का ज्यादा आउटपुट होगा या जब वो बिल्कुल फ्रेश हो। और कुछ बच्चे कहते हैं सर रात को ना बड़ी कंसंट्रेशन बनती है। अरे कंसंट्रेशन तो बाय डिफॉल्ट बनेगी, दिमाग चलता ही नहीं है उस टाइम। इतने थके होते किताब देखते रहो, अभी बड़ा गॉस थ्योरम, बड़ा रात को बिल्कुल बिंदास क्लास में बैठे टेस्ट दे रहे हैं, बाकी सब कुछ हुआ जो रात को किया था यार, बस वही चीज रह गई। फिर 5 मिनट बाद हॉल से बाहर निकले, यार ये तो आता था यार, ओ माय गॉड गलत हो गया। बेसिकली हम अपने माइंड को धोखा दे रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, मैं हमेशा आपको एक साइंटिफिक तरीके से समझा देता हूं। आप लोग एक बहुत हैवी मील के बाद, आफ्टर हैविंग लाइक 5-6 आलू पराठा और चना भटूरास, इफ यू इमीडिएटली लाई डाउन ऑन अ संडे आफ्टरनून, हम लोग क्या कहते हैं बड़ा आलस भरा दिन है, राइट? लेकिन हम में से बहुत हैवी खा के अगर एकदम से लेट जाए तो कितनी डांट पड़ती है, अरे पेट खराब हो जाएगा, अरे यार मोटा हो जाएगा, मोटी हो जाएगी, ऐसे ऐसे ताने मिलते हैं, राइट? क्यों? बिकॉज हम बड़ा सिंपल सी बात बोलते हैं। इस चीज के लिए मेडिकल साइंस को पढ़ना जरूरी नहीं है, लॉजिक बड़ा स्ट्रेट है, यार अभी कुछ खाया है उसको पहले डाइजेस्ट तो कर लो। Similarly, when we are studying till 3 o'clock at night and रात को 3 बजे पढ़ते पढ़ते किताब बंद की, उसी को रजाई में फेंका, साथ में उसके सो गए। ये प्रेम भी बहुत है, किताबों को हक करके सोते हैं बच्चे। Now the mind is very demanding. The mind is going to play games. The mind will be like, अरे यार बहुत शाना समझता है खुद को, ऐसा कर बेटा तू सोने की कोशिश कर, मैं नहीं सोने दूंगा। When students or some of you might complain कि लेट जाते हैं लेकिन नींद बड़ी देर बाद आती है, और इवन व्हेन यू ट्राई टू स्लीप, आपके सोने के वक्त भी माइंड जो है वो ट्रेडमिल पे लगातार दौड़ रहा होता है। सुबह उठते हैं, अलार्म बजता है, और अलार्म भी कैसे कैसे लगाते हैं आप लोग? 5:11, 5:13, 5:16, 15 अलार्म लगाते हैं। मैम कह रहे हैं तेरा ही हाल है, तेरा ही हाल। When you wake up in the morning, the first thing is that freshness नहीं फील हो रही, बिल्कुल अभी भी नींद आ रही है, लेजीनेस सी लग रही है, सो तो लिए, काश थोड़ा और सो ले। अरे ये धोखा है, आप सो नहीं रहे थे, you were just feeling to sleep, आप सिर्फ एक प्रिटेंड कर रहे थे। क्यों? because mind was still very active। फिर हम में से कईयों को सपने बहुत आते हैं, कईयों को तो ऐसे आते हैं, कभी कभी मुझे भी आते थे अपने नॉन मेडिकल के दिन में, कि सपना आया, नींद खुली, पानी पिया,
सोया सपना वहीं से कंटिन्यू भी हो जाता है। बहुत स्मार्ट है यार, माइंड बड़ा स्मार्ट है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। चलो गाड़ी जैसे तैसे आगे बढ़ती है, हिंदुस्तानी लोग हैं जो गाड़ी के सहारे जिंदगी चला लेते हैं। ऐसी 2 साल पढ़ाई कर ली, बैठे फाइनल एग्जाम में, टॉपिक बड़े अच्छे से किया था, रात को 3-3 बजे तक जाग के मेहनत करके अभी एग्जाम में बैठे, वो टॉपिक आ गया, क्वेश्चन उसका अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, माइंड एकदम से कहता है अबे ओ ठाकुर बदला लेने का वक्त आ गया, तुमने 2 साल मेरा बैंड बजाया है, आज मैं तुम्हारा बैंड बजाऊंगा, आई एम गोइंग टू टेक अ नैप बडी, आई एम गोइंग टू कम बैक। और इमीडिएटली 2 मिनट के लगता है माइंड ब्लैंक हो गया। हमें से कईयों के साथ होता होगा, एग्जाम में गए माइंड ब्लैंक हो गया। व्हाट इज दैट? बेसिकली द माइंड इज नॉट गेटिंग डिसफंक्शन, इट्स जस्ट लाइक टेकिंग अ नैप। आपने वो पढ़ा है, आपको सब कुछ आता है, देन फिर अगेन वही रोना, आया यार सिलेबस तो भी आता था लेकिन कर नहीं पाया। एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आने वाले 2 सालों में। अगर आपको लगता है कि सिर्फ सेहत को खराब करके डॉक्टर बन भी जाओगे, किसी और से पहले सबसे ज्यादा दुख आपके पेरेंट्स को ही होने वाला है। अगर डॉक्टर्स के चक्कर काटने पड़ जाए जस्ट बिकॉज आपने चाहकर अपनी हेल्थ को खराब किया है, बिकॉज किसी भी इंस्टीट्यूट का सिस्टम, कोई भी स्टडी ये रिक्वायर नहीं करती कि आप अपनी हेल्थ को सेकंड स्लॉट दें और अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट को आप फर्स्ट स्लॉट दें। जो पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा काम करते हैं, अधिक वर्क करते हैं, अपनी लिमिट्स को एक्सट्रीम लेवल पे पुश करते हैं, प्लीज इस बात को आप लोग भी गांठ बांधिए, बिकॉज वी हैव टू वर्क